सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड एएसडीपी के फर्स्ट ईयर एएसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में कल जो हमारा चैप्टर था स्टोमक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्टोमक के बारे में अध्ययन किया था। स्टोमक हमने कल रूमिनेंट के स्टोमक का अध्ययन किया, जिसमें हमने रूमन के बारे में पढ़ा था। रूमन जो रूमिनेंट का आमाशय जो है उसका पहला भाग रूमन, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके सेकंड पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड पार्ट है उसका जालिका या रेटिकुलम। रूमन के बाद में रेटिकुलम है, इसको जालिका भी बोलते हैं। ये जो रूमिनेंट में जो आमाशय है यानी पेट है, उसका जो 4 भाग होते हैं उसमें सबसे छोटा भाग होता है। रेटिकुलम सबसे छोटा भाग होता है और अंदर की साइड में यानी आंतरिक रूप में अंदर अगर आप इसको खोलोगे, अंदर इसको अगर मान लो जानवर जो मरा हुआ है उसका अगर अपने पेट खोलते हैं, जिसमें रेटिकुलम को खोलते हैं कट लगा के, तो अंदर से ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। यानी जैसा हनी कॉम्ब होता है मधुमक्खी का छत्ता, वैसे इसकी अंदर से खंड होते हैं इसमें अलग अलग। ये आमाशय यानी स्टोमक की क्षमता का 5% भाग होता है। यानी अगर उसकी क्षमता 100 लीटर है तो इसकी क्षमता 5 लीटर है, यानी 5% ये स्टोमक का भाग बनाता है। और इसकी स्वयं की क्षमता जो है वो 16 लीटर है, यानी इसकी स्वयं की क्षमता 16 लीटर है। ये आकार में इसमें लिखा हुआ है पायरीफोरम, यानी ये नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती जैसा होता है उसके आकार का होता है और 6ठी और 8वीं रिब जो है उसके सामने होता है। यानी ये मध्य रेखा के बाईं तरफ होता है। अगर आप मध्य रेखा से देखोगे इसको तो ये उसकी लेफ़्ट साइड में होता है, बाईं साइड में 6ठी से वह 8वीं रिब के सामने, 6ठी 7वीं और 8वीं रिब के अपोजिट में लेफ़्ट साइड में ये स्थित होता है। इसकी 2 सतह होती है, यानी इसकी सतह जो है वो 2 होती है। एक तो इसकी पेराइटल या डायफ्रेगमेटिक सतह है। पेराइटल सतह जो है ना बाहर की सतह होती है पेराइटल सतह, ये डायफ्रेगमेटिक सतह क्योंकि डायफ्राम की तरफ होता है इसलिए इसको डायफ्रेगमेटिक सतह बोलते हैं। एक होता है विसरल या रूमिनल सतह, जो रूमन की तरफ होता है, यानी विसरा जो अंदर के ऑर्गन है उसकी तरफ होता है, इसलिए उसको विसरल सतह बोलते हैं। इसके 2 कर्वेचर होते हैं, यानी इसमें 2 घुमाव होते हैं। कर्वेचर का मतलब घुमाव है 2, एक लेसर कर्वेचर है और एक ग्रेटर कर्वेचर है। जब आप इसका किताब में जब ये लेक्चर आप देखोगे उसके बाद आप किताब में इसका फोटो देखना तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसके कर्वेचर 2 कौन कौन से। इसकी जो आंतरिक संरचना है, अंदर से जब इसको खोलते हैं इसको रेटिकुलम को, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम द्वारा निर्मित होते हैं। जिसका म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर की साइड में है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम द्वारा निर्मित होती है। और इसमें मधुमक्खी के छत्ते की भांति होंगे वो, मतलब अंदर की सतह जो है वो ऐसे लगेगी जैसे मधुमक्खी का छत्ता है। और ये अंदर की साइड में फोल्ड होता है ना, फोल्ड तय जो होते तय बोलते हैं फोल्ड, उस फोल्ड से 6 खंडों में विभक्त होता है। यानी अंदर की जो साइड है वो फोल्ड जो होते हैं उन फोल्ड की रूप में, आंतरिक रूप में फोल्ड से 6 सतहों में खंडों में विभक्त, यानी 6 चैम्बर में विभक्त होता है। और वो जो फोल्ड है यानी अंदर जो फोल्ड है उन पर जो पॉइंटेड हॉर्नी पेपिली पाई जाती है। पॉइंटेड मतलब तीखी हॉर्नी पेपिली। ये आपने पेपिली वगैरह के बारे में पहले अध्ययन किया है कि पेपिली कैसी होती है। ये जो खंड है, अंदर के जो खंड है, ये रेटिकुलो ओमेजल छोर द्वारा, यानी रेटिकुलो ओमेजल, ओमेजम और रेटिकुलम का जो छोर है उसके द्वारा ये ओमेजम से जुड़ा होता है। ये मतलब खंड जो है, ये भाग जो है, ये रेटिकुलो ओमेजल छोर द्वारा ओमेजम से जुड़ा होता है। जहाँ ये जुड़ा होता है, जहाँ पे ओमेजम से, वहाँ पे नाखून की भांति की हॉर्नी पेपिली होती है। नाखून की भांति जैसे अपने नाखून होता है ऐसी हॉर्नी पेपिली होती है वहाँ पे।
इसका जो आगे का भाग है किसका, रेटिकुलम, जाली का जो है रेटिकुलम जो है सेकंड पोर्शन जो है रूमन इसका स्टोमक का रूमिनेट का, वो आगे का भाग जो इसका है वो हृदय से सटा होता है, हार्ट से सटा होता है। हृदय और रेटिकुलम के बीच में केवल डायफ्राम ही होता है। डायफ्राम पढ़ा है आपने, जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, वो डायफ्राम है। तो इसको हार्ट और रेटिकुलम के बीच में सिर्फ डायफ्राम ही होता है। इस कारण कई बार क्या होता है कि पशु जो है वो भोजन को निगलते हैं, रूमिनेट जो है वो भोजन को सीधा निगलते हैं, उसके बाद में रिगर्जिटेशन करके भोजन को वापस मुंह में लाते हैं, फिर चबाते हैं। तो जब ये भोजन को निगलते हैं तो कई बार जो है नुकीली चीज़ें जैसे कील है लोहे की, या आलपिन है, या मतलब ऐसी सुई है, ऐसी चीज़ें जो है कांटे वगैरह उसके रेटिकुलम में चले जाते हैं। और रेटिकुलम की जो मूवमेंट होती है कई बार तो वो डायफ्राम को पंच करके हार्ट में पंच कर देते हैं, यानी वो जो कील वगैरह है वो डायफ्राम को पंच करके हार्ट में चले जाते हैं। और इसलिए आपने सुना होगा पेरिकार्डाइटिस, यानी कील जो है वो हार्ट के झिल्ली में चली गई, जिससे पेरिकार्डाइटिस या पेरिटोनाइटिस रोग हो जाता है। और उसका इलाज जो है, अगर उसने डायरेक्ट हार्ट को पंच कर दिया तो पशु एट द स्पॉट मर जाएगा। और अगर मान लो पेरिकार्डाइटिस या पेरिटोनाइटिस हो गई, यानी पूरा हार्ट पंचर नहीं किया, तो अपने रूमनोटोमी करके उसको निकाल देते हैं। इसकी जो पेराइटल सरफेस यानी जो बाहर की सतह है इसकी, मतलब बाहर की सतह जो है, एक होती है रूमन की साइड की सतह जिसे विसरल सतह बोलते हैं, एक होता है पेराइटल सतह। जो पेराइटल सतह पहले आपको बताया था कि जो बाहर की साइड में है, तो वो पेराइटल सतह जो है वो उत्तल होती है। उत्तल का मतलब उभरी हुई, उत्तल और अवतल ये दो सतह जो आपको याद करनी पड़ेगी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इसकी पेराइटल सरफेस जो है वो उत्तल होती है और डायफ्राम और यकृत से सटी होती है। पेराइटल सतह डायफ्राम और लीवर से सटी हुई होती है। और इसकी जो विसरल सरफेस है जो रूमन से जुड़ी होती है, विसरल सरफेस जो अंदर की साइड की सतह है वो रूमन से जुड़ी होती है, वो सरफेस जो है वेंट्रल सरफेस बोलते हैं उसको, वो चपटी होती है, वो चपटी होती है। तो ये तो आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा कि इसकी सतह वेंट्रल सतह कैसी है, उसकी पेराइटल सतह कैसी है, विसरल सतह कैसी है। तो ये आप हमने देखा, ये था रेटिकुलम। अब तीसरा जो है पार्ट इसका आमाशय का, रूमिनेट के आमाशय का तीसरा पार्ट है मज्जिका। हिंदी में बोलते हैं मज्जिका या इंग्लिश में ओमेजम बोलते हैं, ओमेजम। ये आमाशय की पूर्ण क्षमता का 7 से 8% होता है, यानी आमाशय की जितनी क्षमता है पूरे आमाशय की, उसका 7 से 8% हिस्सा ये जो ओमेजम बढ़ाता है। और ये मध्य रेखा के दाईं तरफ होता है। जो रेटिकुलम था वो और रूमन ये लेफ्ट साइड में होते हैं, जबकि ये जो ओमेजम है मज्जिका जिसे बोलते हैं, ये दाईं रेखा मध्य रेखा के राइट साइड में होता है और 7वीं से लेके 11वीं रिब के विपरीत होता है। यानी इसकी जो लोकेशन है वो 7वीं से 11वीं रिब के विपरीत है। ये आकार में अंडाकार होता है, वो पीरिफॉर्म था, पायरिफॉर्म था, यानी नाशपाती आकार का था, ये अंडाकार होता है। इस खंड की 2 सतह होती है, इसकी 2 सतह होती है, एक तो पेराइटल और राइट साइड की सतह बोलते हैं, पेराइटल सतह या राइट साइड की सतह, जिसमें जो यकृत में डायफ्राम से जुड़ी होती है। और एक इसकी विसरल या लेफ्ट साइड होती है, इसकी विसरल या लेफ्ट साइड जो रूमन रेटिकुलम ओमेजम से मिलती है, यानी विसरल साइड जो है वो रूमन रेटिकुलम ओमेजम से मिलती है। इसके भी 2 कर्वेचर है, यानी इसके 2 घुमाव है, एक लेसर कर्वेचर है, एक ग्रेटर कर्वेचर। लेसर छोटा कर्वेचर होता है, ग्रेटर जो कर्वेचर है वो बड़ा कर्वेचर होता है। अब रेटिकुलो ओमेजल और ओमेजो एबोमेजल छेद, यानी इसमें एक होता है रेटिकुलो ओमेजल, यानी जहाँ रेटिकुलम और ओमेजम को मिलाने वाला छेद
और एक ओमेजो एबोमेजल यानी ओमेजम और एबोमेजम को मिलाने वाला छेद। इस खंड में ऊपरी भाग में ये दो छेद होते हैं तथा रेटिकुलो ओमेजल छेद जो होता है उसके नीचे, रेटिकुलो ओमेजल छेद के नीचे ओमेजो एबोमेजल छेद होता है। तो ये इसकी सिचुएशन है जो आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। आंतरिक रूप से अगर इसको देखें इंटरनली, तो इसकी जो वाल है, इसकी भित्ति है अंदर वाली वाल जो है वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम्स द्वारा बनी होती है। तो ये टिश्यू आपको जो पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आपको हर टिश्यू का नाम और उसका काम और उसकी जगह याद करनी पड़ेगी, तभी आप इसको, ये जब आप ऑर्गन के बारे में अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, आगे यूरिनरी सिस्टम, जेनेटर सिस्टम, जितने सिस्टम पढ़ोगे उसमें सब में ये टिश्यू जाएंगे, वो हर टाइप के टिश्यू होंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि टिश्यू कौन से टाइप है, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कौन सा होता है, तो इसके ये जो अंदर की संरचना है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम द्वारा बनी होती है। तो इसमें 4-5 फोल्ड होते हैं, यानी फोल्ड तो आप जानते हो, फोल्ड जिन्हें लेमिनी कहते हैं, जो फोल्ड होते हैं उसको लेमिनी बोलते हैं। और ये जो है लेमिनी, ये एक पुस्तक के जैसे पेज होते हैं ना, उस तरह आकृति प्रदान करते हैं अंदर की साइड में, जैसे पुस्तक के पेज होते हैं वैसे आकृति अंदर से प्रदान करते हैं। अगर मान लो कभी मौका मिलेगा जब आपकी क्लासें लगेगी तो आपको जानवर का, मरे हुए जानवर का पोस्टमार्टम करके आपको ये चीज़ें दिखाएंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगी। और ये जो पुस्तक की आकृति बनाते हैं इसलिए इसको बुक स्टोमक भी बोलते हैं, इस पेट को बुक स्टोमक बोलते हैं। तो आपको ये याद करना है कि रूमिनेंट के आमाशय के कौन से पार्ट को बुक स्टोमक बोलते हैं, तो आपको बताना है कि वो ओमेजम होता है जिसे बुक स्टोमक बोलते हैं। अब जो ओमेजो एबोमेजम दोनों हैं, ओमेजम और एबोमेजम, उनके मुख पर एक फोल्ड होता है, उन दोनों के मुंह पर एक फोल्ड होता है जिसे वेटा टर्मिनेलिया कहते हैं। इसका मुख पे जो फोल्ड है दोनों के, उसको वेटा टर्मिनेलिया बोलते हैं। ये फोल्ड एक वाल्व का काम करता है, वाल्व होता है ना, वाल्व, उसका काम करता है जो भोजन को एबोमेजन से वापस ओमेजम में नहीं जाना चाहते, यानी भोजन लास्ट में जाता है एबोमेजम में, तो एबोमेजम से वापस भोजन ओमेजम में नहीं जाए, इसलिए इसमें एक वाल्व होता है जो वाल्व उसको भोजन को एबोमेजम, जो ट्रू स्टोमक होता है, एबोमेजम चौथा स्टोमक है, उससे ओमेजम में नहीं जाने देता है। ओमेजम का जो फर्श होता है, यानी ओमेजम जाली, अभी आपने जो देखा ना ओमेजम, उसमें उसके फर्श पर एक ग्रूव होता है, ग्रूव मतलब गड्ढा, जिसे सल्कस ओमेजाई कहते हैं। उस गड्ढे को सल्कस ओमेजाई कहते हैं। ये रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग का ओमेजो एब्डोमिनल ओपनिंग से सीधे ही जुड़ता है, यानी ये ओपनिंग है दोनों, इनके नाम से आपको याद करना पड़ेगा कि रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग को ओमेजो एबोमेजल ओपनिंग से सीधे जुड़ता है, ताकि पदार्थ सीधा रेटिकुलम से एबोमेजम में चला जाए, रेटिकुलम से एबोमेजम में सीधा चला जाए, ठीक है, ओमेजम में नहीं जाके एबोमेजम में सीधा चला जाए। अब चौथा जो इसका कंपार्टमेंट है, इसका स्टोमक यानी आमाशय का, रूमिनेंट के आमाशय का, वो है एबोमेजम, यानी ये वास्तविक आमाशय है। एबोमेजम यानी ट्रू स्टोमक है ये, जहाँ पे ये वास्तविक पाचन क्रिया यहाँ होती है। ये जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का ग्रंथि के भाग है, इसमें ग्रंथियाँ होती हैं, इसलिए इसे ट्रू स्टोमक बोलते हैं। ये पूरे आमाशय का 7 से 8% होता है, ये पूरे आमाशय का 7 से 8% होता है। तो इसकी स्वयं की क्षमता जो है वो 27 लीटर होती है, इसकी स्वयं की क्षमता 27 लीटर होती है। ये लंबा पीरीफॉर्म की भांति का खंड है, यानी ये भी नाशपाती के आकार का लंबा खंड है, और शरीर के दाहिनी तरफ होता है, यानी जो मिडिल लाइन है, मीडियन लाइन बॉडी की है, मध्य रेखा, उसके दाईं तरफ 7वीं से 12वीं रिब के विपरीत स्थित होता है। इसके 2 सतह होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 सतह है, 2 घुमाव है, यानी इसके भी 2 भाग, 2 सतह, लेयर 2, और 2 इसके कर्वेचर और 2 इसके सिरे होते हैं। यानी इसका एक तो आगे का भाग होता है जिसको बोलते हैं फंडिक या बुद्धन, और जो पाइलोरिक क्षेत्र है, निर्गमीय जठर बोलते हैं जिसको, वो पीछे का भाग होता है। तो ये इसके 2 भाग हो गए। इन दोनों को एक संकड़ा हिस्सा अलग अलग करता है, यानी इनके बीच का जो भाग है वो संकड़ा होता है,
एवं ओजम की क्षमता जो है 8 लीटर होती है, यानी इसके जो एक पार्ट की क्षमता 8 लीटर होती है। प्रथम भाग जो है फंडिक रीजन, पहला भाग बताया मैंने, आगे का भाग जो फंडिक रीजन है वो बुद्धन क्षेत्र बोलते हैं जिसको, ये ग्रंथिक भाग है। ये भाग रूमन के नीचे की सतह और रेटिकुलम व ओमेजम से सटा होता है, रूमन के नीचे और रेटिकुलम और ओमेजम से सटा होता है, तथा जीफोइड क्षेत्र, जीफोइड आपने पढ़ा, जीफोइड कार्टिलेज, जीफोइड कार्टिलेज स्टर्नम के पीछे की साइड में जो पोर्शन होता है, पीछे पीछे का पोर्शन जो पूंछ की तरफ स्टर्नम में, उसे जीफोइड बोलते हैं। ये आपको पहले बताया था स्केलेटन के अध्ययन में, तो उसमें स्थित होता है। इसकी दाईं बाह्य सतह यकृत से, इसकी जो दाईं सतह है बाहर की, इसकी दाईं सतह बाहर वाली वो यकृत यानी लीवर से सटी हुई होती है। इसका दूसरा भाग जो पीछे का भाग है वो है पाइलोरिक रीजन, ये ड्यूडिनम से जुड़ता है, यानी छोटी आंत का भाग होता है ड्यूडिनम, उससे ये जुड़ता है। और ये भाग ऊपर उठकर, यानी ऊपर उठकर बाद में ओमेजम के पीछे की तरफ जाता हुआ, ओमेजम के पीछे से जाता हुआ ड्यूडिनम से जुड़ जाता है। इसकी दो सतह पेराइटल और विसरल सतह, पेराइटल सतह और विसरल सतह। पेराइटल सतह उदर गुहा के फर्श से सटी होती है, यानी पेट की जो सतह होती है उससे सटी होती है। कौन सी? पेराइटल सतह। और अंगीय सतह, विसरल सतह जो है वो रूमन तथा ओमेजम से सटी होती थी। इनकी ये स्थितियां हैं, ये कहाँ से जुड़ते हैं या किसके पास स्थित होते हैं। इसके दो घुमाव है, कर्वेचर है दो, अथवा एक बड़ा यानी ग्रेटर जिसे बृहद बोलते हैं, बृहद कर्वेचर, और एक होता है छोटा अथवा लघु कर्वेचर। बड़ा कर्वेचर जो है वो बड़े ओमेंटम से, छोटा कर्वेचर छोटे ओमेंटम से जुड़ते हैं। ओमेंटम के दो भाग बताया आपको, संकरा भाग उनको दो भाग में डिवाइड करता है, एक छोटा भाग होता है, एक बड़ा भाग होता है। तो ये कर्वेचर जो है इस प्रकार से ओमेजम से जुड़ते हैं। अब एबोमेजम जो है उसमें 3 ग्रंथिल भाग होते हैं, उसमें 3 ग्रंथिल भाग होते हैं। एक तो होता है कार्डिय ग्रंथिल क्षेत्र, यानी कार्डिय ग्रैंडुलर रीजन, इसे छर्दी की या जठराग्नि क्षेत्र भी कहते हैं इसको। ये बहुत छोटा क्षेत्र होता है तथा ओमेजो एबोमेजल छिद्र के पास होता है। ये जो ओमेजो एबोमेजल छिद्र आपको बताया था उसके पास में ये कार्डियल ग्रंथिल क्षेत्र होता है। और एक होता है फंडिक ग्लैंडुलर रीजन, यानी ये नाम जो है ना इस तरह से कहाँ स्थित है ग्लैंड्स, एबोमेजम में ये ग्लैंड्स कहाँ स्थित है उसके आधार पर इनका नामकरण है। तो फंडिक ग्रंथिल क्षेत्र जो है इसे बुधन क्षेत्र भी कहते हैं। ये मध्य भाग है, ये मध्य भाग है एबोमेजम का, तो इसमें सबसे अधिक संख्या में ग्रंथियाँ इसी क्षेत्र में पाई जाती है। एक होता है पाइलोरिक क्षेत्र, यानी जठर निर्गमीय क्षेत्र भी कहते हैं इसको। पाइलोरिक क्षेत्र जो है इसको जठर निर्गमीय क्षेत्र भी कहते हैं। ये अंतिम भाग है, यानी ये एबोमेजम का अंतिम भाग है। इस क्षेत्र में ग्रंथियाँ बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, यानी जो बीच वाला भाग था फंडिक ग्लैंडुलर रीजन उसमें सबसे ज़्यादा होती है, और कार्डियक ग्रंथिल क्षेत्र उसमें भी ग्रंथियाँ होती है, लेकिन पाइलोरिक क्षेत्र जो है उसमें सबसे कम ग्रंथियाँ होती हैं। आमाशय की म्यूकोजा में गड्ढे होते हैं। आमाशय की म्यूकोजा जो है उसमें पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। और वो अपने उनका नाम जो है आमाशय के भागों के अनुरूप भी उनका नाम है। जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनको आमाशय के भाग के अनुरूप भी उनका नाम है। जैसे कार्डियक रीजन में कार्डियक ग्लैंड पाई जाती है, कार्डियक रीजन जो इसका है आमाशय का, उसमें कार्डियक ग्लैंड पाई जाती है, संख्या में कम होती है, तो केवल ओमेजो एबोमेजल ओरिफिस पर ही पाई जाती है, यानी इसकी जगह है ये जहाँ पे पाई जाती है। इसकी उपकला यानी इसकी जो एपिथेलियम पर अर्जेंटाफिन नामक सेल्स होती है, यानी जो इंडोक्राइन सेल्स है, यानी तथा गैस्ट्रिन सीरोटोनिन नामक स्राव पैदा करता है। ये इसका नाम है इंडोक्राइन सेल का, जो गैस्ट्रिन सीरोटोनिन नामक स्राव पैदा करती है। अब इसका जो फंडिक रीजन है उसमें फंडिक ग्लैंड पाई जाती है, ये संख्या में सबसे अधिक होती है। फंडिक रीजन में जो फंडिक ग्लैंड पाई जाती है वो संख्या में बहुत ज़्यादा होती है। फंडिक ग्लैंड के भी 3 भाग होते हैं। जो फंडिक ग्लैंड है उसके 3 भाग होते हैं, एक तो बॉडी और एक नेक और एक इस्थेमस, यानी इस्थेमस के द्वारा ही इनका स्राव जो है गैस्ट्रिक गड्ढे में खुलता है। इनका स्राव जो है वो गैस्ट्रिक गड्ढे में इस्थेमस के द्वारा खुलता है। इस भाग को अर्थात फंडिक ग्लैंड में
ये जो फंडी ग्लैंड है, इस भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो चीफ और पेप्टिक सेल्स। पहली है चीफ या पेप्टिक सेल्स। ये पेप्सिनोजन नामक तथा पेप्सिन एंजाइम को स्रावित करती है। यानी ये चीफ और पेप्टिक सेल जो है ये पेप्सिनोजन और पेप्सिन एंजाइम को स्रावित करती है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है कि ये पेप्सिनोजन और पेप्सिन एंजाइम कौन सी सेल सीक्रेट करती है। तो आप बताना है कि ये चीफ और पेप्टिक सेल जो है वो सीक्रेट करती है। एक होता है ऑक्सीनेटिक या पेराइटल सेल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती है, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती है। तीसरा होता है पाइलोरिक रीजन में पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती है। जो पाइलोरिक रीजन है पीछे वाला हिस्सा, उसमें पाइलोरिक ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये भी संख्या में कम होती है, जो म्यूकस को स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है? म्यूकस को स्रावित करती है। तो ये आज हमने रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम के बारे में पढ़ा। कल हम इसका जो स्टोमक है इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। घोड़े में, भेड़ बकरी में और सूअर में, कुत्ते में इनका किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।